बच्चों, मेरा नाम है गुंजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ. So this law was given by two scientists, हार्डी एंड विंगबर्ग इन 1908. ठीक है, तो ये दोनों साइंटिस्ट थे, ये इंडिपेंडेंटली पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे और इन्होंने ये लॉ दिया था. एंड दे हैव कंक्लूडेड दैट कि कोई भी पॉपुलेशन है तो उसकी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होगी, एलिलिक एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहेगी इन द एब्सेंस ऑफ एनी इवोल्यूशनरी फोर्सेस. ठीक है, तो हम उस पॉपुलेशन को बोलेंगे कि दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज इन हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम. ठीक है, अगर इन्होंने ये लॉ दिया था, इन्होंने बताया था कि अगर कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पर एवोल्यूशनरी फोर्सेस वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब कि एवोल्यूशनरी फोर्सेस कहाँ वर्क करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इनटू द एलिलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी एंड दैट लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, अगर कोई भी पॉपुलेशन है उसमें एवोल्यूशनरी फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा और उस पॉपुलेशन को हम बोलेंगे हार्डी विंगबर्ग पॉपुलेशन. ठीक है, हार्डी विंग की वो पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, अब इसी लॉ को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, हम उसे बोलते हैं हार्डी विंगबर्ग इक्वेशन. ठीक है, एक्चुअली ये जो साइंटिस्ट थे ये मैथमेटिशियन थे. ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने अपने लॉ को प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी. ठीक है, वो इक्वेशन क्या है, दैट इज p² + 2pq + q² इज इक्वल टू 1. ठीक है, इन्होंने ये इक्वेशन दी थी. ठीक है, अब हम लोगों को समझ में आ गया कि हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ में क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन की जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होगी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट रहेगी इन द एब्सेंस ऑफ एनी इवोल्यूशनरी फोर्सेस. दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज इन हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब हम लोगों ने ये समझ लिया है. ठीक है, अब एक्चुअली में इस हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ को क्यों दिया गया था, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, तो उसको उन्होंने क्यों दिया था, बिकॉज कोई भी अगर पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई भी अगर पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको डिटरमाइन कर, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है ये इवॉल्विंग है या नॉन इवॉल्विंग है. ठीक है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अगर किसी भी पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी में और एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे इवोल्यूशनरी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं. इस वजह से उनकी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है और जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है. ठीक है, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो इवॉल्विंग है और उसमें इवोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, अब जैसे कोई भी पॉपुलेशन है उसमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी में और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज. ठीक है, दैट मीन्स कि वो पॉपुलेशन है वो हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इवोल्यूशनरी फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, तो किसी भी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो इवॉल्विंग है या नॉन इवॉल्विंग है, उसके लिए हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है एक्चुअली में उस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो हम लोगों को लॉ पता चल गया, उसकी इक्वेशन पता चल गई. अब हम लोगों को एक्चुअली बताना है, हम लोग को समझना है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है. तो उसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि एलील्स क्या होते हैं और जीनोटाइप्स क्या होते हैं, राइट. तभी हम तो कैलकुलेट करेंगे ना एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एलील्स क्या होते हैं. ठीक है, सो हम हमारा एग्जांपल लेते हैं दैट वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स एंड वी हैव द 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट. हम डिप्लॉयड्स हैं और हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, 23 वन साइड एंड सेकेंड साइड. ठीक है, तो हमने लेट सपोज हमने
हमने 12 क्रोमोसोम ले लिया, ठीक है, 12 क्रोमोसोम ले लिया, ठीक है, ऑफ ईच सेट, ठीक है, तो हर एक सेट में से हमने 12 क्रोमोसोम ले लिया, ठीक है। इस पर जो पर्टिकुलर जो जीन प्रेजेंट है उसके एक स्पेसिफिक लोसाई होती है, ठीक है, वो एक जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं आर एक्चुअली एवरी क्रोमोसोम्स हैज मल्टीपल जीन्स, राइट, मल्टीपल जीन्स होते हैं, ठीक है, और वो प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर लोसाई पे, ठीक है। तो हमने कोई भी एक जीन ले लिया है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट है जिसे हम लोसाई बोलेंगे, ठीक है, उस जीन को हम बोलेंगे कैपिटल ए, ठीक है, और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम पे वही सेम लोसाई पर जो जीन प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे स्मॉल, ठीक है। अब ये बोथ द जीन इज वेरी सिमिलर बट दे हैव some differences and right and that differences make them two different alleles, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे कंक्लूड किया कि कोई भी एक जीन है, कोई भी जीन है उसके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील्स होते हैं, ठीक है, टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील्स होते हैं, ठीक है, they are present on the same loci of the homologous chromosome, ठीक है, they are present on the same loci, same location पे present होते हैं homologous chromosome पे, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, alleles, okay, so gene has the two alternative forms, they are present on the same loci of the homologous chromosome, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ठीक है, ये दोनों हमारे alleles हैं, ठीक है, ये होगा, ये है हमारी डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट और ये है हमारी रेसेसिव, ठीक है, रेसेसिव एलील, और ये हमारी है रेसेसिव एलील और ये है हमारी डोमिनेंट एलील, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, ठीक है, एलील्स क्या होते हैं, एलील्स कुछ नहीं होते, दे आर द जीन्स और जीन्स हैव द टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, दे आर कॉल्ड द एलील्स, ठीक है। अब जीनोटाइप्स क्या होते हैं, एक्चुअली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एवरी कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ एलील्स, राइट, सो जो कॉम्बिनेशन होता है एलील्स का उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है एलील्स का उन्हें हम बोलते हैं जीनोटाइप्स, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, जीनोटाइप्स। अब जैसे हम लेट सपोज वी हैव द पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, लेट सपोज वी हैव द पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, हमारे पास बटरफ्लाई की पॉपुलेशन है और एक्चुअली ये वाली जो बटरफ्लाई है ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, और दूसरी हमारी पॉपुलेशन है बटरफ्लाई की, दूसरी हमारी जो बटरफ्लाई है जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमारी क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, ये हमारी क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। अब एक्चुअली ये दोनों ये कोई भी बटरफ्लाई की पॉपुलेशन है जिसमें टू टाइप्स की बटरफ्लाई प्रेजेंट है, जिसमें कैरेक्टर है, एक कोई कैरेक्टर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द पेयर ऑफ एलील्स, तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ एलील्स है वो है होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल ए, ठीक है, ये हमारी बटरफ्लाई है, उनमें से they are actually are recessive, they are not expressing their character, तो ये they are unable to express their character, इस वजह से ये होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। अब इनके बीच में जब कभी क्रॉस होगा, इनके बीच में जब क्रॉस होगा इट विल प्रोड्यूस सम टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये कुछ एलील के कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, कुछ एलील के कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब इन कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करेंगे, इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं जीनोटाइप, इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे जीनोटाइप्स, ठीक है। कोई भी पॉपुलेशन है बटरफ्लाई की जिसमें टू टाइप के इंडिविजुअल्स है, टू टाइप की बटरफ्लाइज प्रेजेंट है, एक है होमोजाइगस डोमिनेंट, एक है होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, इनके बीच में क्रॉस होगी तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस के बटरफ्लाइज को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, कैपिटल ए मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, होमो और हेट्रोजाइगस, ठीक है, और है होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, तो इन्हें ही हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप्स, ठीक है। अब हम लोगों को पता चल गया जीनोटाइप्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, तो हम लोग समझते हैं, चलो एलीलिक फ्रीक्वेंसी, अब हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला दिया था दैट इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ठीक है,
सबसे पहले हम ये समझते हैं एक्चुअली ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना, ये फॉर्मूला साइंटिस्ट ने कैसे डिराइव किया, ठीक है। तो उसके लिए क्या होते हैं, वी हैव अंडरस्टूड दैट एवरी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैज़ दी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड उसके पास क्या होते हैं, पर्टिकुलर एलील्स जीन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लुसाई है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लुसाई पर 2 एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज़ कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। इस पर्टिकुलर लुसाई पर क्या पॉसिबिलिटी है कैपिटल ए की प्रेजेंट होने की और क्या पॉसिबिलिटी है स्मॉल ए की प्रेजेंट होने की, वो है 1, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम की इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ए टू 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये इस वाले क्रोमोसोम का ये हो गया, इस वाले क्रोमोसोम का ये हो गया, ठीक है। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ए प्लस 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, प्लस स्मॉल ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे लेट सपोज, ठीक है, P कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल ए एंड Q इज इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, ठीक है। तो हम क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए प्लस ए और इसको ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली में ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है क्या, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज अवर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव एलील्स, ओके। एंड पी क्यू क्या होगा हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो हमारा पी स्क्वायर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, क्यू स्क्वायर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील एंड 2pq क्या हो गया हमारा हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब हम लोग को ये पता चल गया ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप